हेलो दोस्तों, welcome back to my YouTube channel ASB Maths Insider. In today's lecture, we study real numbers. और दोस्तों जैसा आज हम रियल नंबर्स का लेक्चर 3 करेंगे और इससे पहले हम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कवर कर चुके हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ओके क्योंकि लेक्चर 1 में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं और लेक्चर 2 है उसमें हमने इरेशनलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कवर किया हुआ है। और स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम दोनों को कंबाइंड हमने रखा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लेक्चर 2 में कवर कर चुके हैं। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 853 एंड 385 लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए ऑलरेडी हम आपको कंसेप्ट्स में समझा चुके हैं कि हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 7 इन ईच केस में लेफ्ट रह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 853 माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा 846। ओके स्टूडेंट्स, और 385 क्योंकि यहाँ पे 7 रिमाइंडर है इसलिए हमें माइनस करना होगा इसको, फिर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। 385 माइनस 7 ये हो जाएगा 378। 853 माइनस 7 846, 385 माइनस 7 378। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। 378 को फैक्टराइज करते हैं 2 से, 1 8 9। और स्टूडेंट्स इसको हम 3 से करेंगे 6 एंड 3, फिर 3 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, फिर स्टूडेंट्स हम 7 से करेंगे 1। और यहाँ पे 846 को भी फैक्टराइज हम कर लेते हैं 2 से, 4 2 एंड 3। फिर स्टूडेंट्स इसको हम 3 से करते हैं 1 4 1। फिर स्टूडेंट्स इसको हम 3 से कर लेंगे, 3 4 से 12, 2 कैरी 7 एंड और स्टूडेंट्स ये हमारा 47 से ही जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें एचसीएफ फाइंड करते हैं। 853 इसके जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7, और जो 846 है इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 47। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमारा लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एचसीएफ जो होता है लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कॉमन नंबर 2 है एंड 3 है। ओके, तो 2 का लोएस्ट पावर 2 एंड 3 का लोएस्ट पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 9 इजिकल्स टू 18। तो इसका स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो 18 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ईच केस में ये 7
रिमाइंडर लीव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Find the largest number that divides 626, 3127 and 15628 and leaves the remainder 123 in respectively. अच्छा, ये वो स्टूडेंट 2 नंबर के लिए था और ये 3 नंबर्स के लिए है। तो अगेन हमें यहाँ से जो रिमाइंडर है इसको माइनस करना होगा। -1 ये हो जाएगा 625 और स्टूडेंट्स यहाँ से 3127 -2 ये हो जाएगा हमें 3125 एंड 15628 -3 ये हो जाएगा 15625। ओके स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट नंबर है तो हमें HCF फाइंड करना है। तो अगेन फैक्टर्स हम स्टूडेंट्स यहाँ फाइंड कर लेते हैं। 625 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 5, फिर 5 से करेंगे 2 5, फिर 5 से करेंगे 5 एंड अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ 3125 इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो 5 से करेंगे 6 2 5, अगेन 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25 एंड 5 से करेंगे 5 से करेंगे 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 15625 और स्टूडेंट्स 5 से करेंगे तो 5 3 या 15 1 2 5 और इसको 5 से करेंगे तो 6 2 5 से करेंगे 1 2 5 से करेंगे 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, अगेन 5 से करेंगे 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 625 के जो हमारे फैक्टर आ गए हैं वो है 5 to the power 4, 3125 के जो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स 5 to the power 5 एंड 15625 के जो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स 5 to the power 6 और हमें निकालना है HCF। तो स्टूडेंट्स HCF लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, तो इसमें कॉमन तो 5 है स्टूडेंट्स, सभी में 5 आ रहा है देखो। ओके, तो हम 5 to the power 4 लोएस्ट पावर है इसकी और ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 × 5 × 5 और ये हो जाएगा 25 × 25 और हमारा आंसर आ जाएगा 625। यह स्टूडेंट्स HCF है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों 26 एंड 27 और बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा स्टूडेंट्स, उस केस में हमारा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था और रिमाइंडर वहाँ पे डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और यहाँ रिमाइंडर 3 है इन ईच केस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, स्मॉलेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे फॉर स्मॉलेस्ट नंबर we have to find LCM। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 144 है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 से 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर है हमारा 180, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। 2 से 90, 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1 और नेक्स्ट नंबर है हमारा 192। 2 से करेंगे तो 9, फिर 2 9 18 1 कैरी 6, फिर 2 से करेंगे 48, फिर 2 से करेंगे 24,
फिर 2 से करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके हम नंबर्स लिख लेते हैं। 144 के जो फैक्टर हैं हमारे पास 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, और स्टूडेंट्स 180 के जो फैक्टर्स हैं हमारे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे फैक्टर्स हैं, और इसके ये फैक्टर्स हैं, और इसके ये फैक्टर्स हैं 2, 1 2 3 4 5 6, और ये 3 अलग से है। तो हमारे पास जो 192 का फैक्टर है वो है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 6 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल नंबर, 2 का हाईएस्ट पावर स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 3, तो हमारे पास नंबर है 2 3 5। नंबर रिपीट नहीं करना है एलसीएम के लिए। 3 की हाईएस्ट पावर है 2 इंटू 5। ओके, तो ये हमारा एलसीएम हो गया, और एलसीएम के लिए स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द पावर 6 हो जाएगा 64 इंटू 9 इंटू 5, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 64 और 5 का करते हैं तो 320 इंटू 9, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2880। ये स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आ गया। ओके, लेकिन एलसीएम का मीन्स होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो सबसे लोएस्ट नंबर जिससे हमारे जो गिवन नंबर है एलसीएम जिनका फाइंड करना उन सभी से डिवाइड होगा। ये लोएस्ट नंबर है, इससे स्मॉलेस्ट कोई नंबर नहीं होगा जो डिवाइड होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि 3 रिमाइंडर इन ईच केस 3 रिमाइंडर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या करते हैं, 2880 प्लस 3 ऐड कर देते हैं, तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा 2883, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 लीव करना है। तो और ये तो 2880 तो हमारा वो नंबर है जिसमें तीनों से डिवाइड चला जाएगा, 144 180 192 से। लेकिन अगर इसमें 3 हम ऐड कर देंगे तो हर जब भी हम डिवाइड करेंगे 144 से 180 से 192, तो ईच केस में 3 रिमाइंडर लीव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ ये क्वेश्चन था आपका 28। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36। स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम स्मॉलेस्ट नंबर कहते हैं जो डिविजिबल है गिवन नंबर से। तो हमें इसका स्टूडेंट्स एलसीएम फाइंड करना होगा। 15 का जो फैक्टर्स स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ओके, और 24 का लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 8 इंटू 3, और 36 को स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, 3 3 9 और 4 36। ओके स्टूडेंट्स, और हमें फाइंड करना है इसका स्टूडेंट्स एलसीएम, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट जो इन सबसे डिवाइड हो। इस केस में हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हमारा होता है एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल नंबर। तो नंबर हमारे पास 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 इंटू एक 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 इंटू 5 की हाईएस्ट पावर 1। तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 9 इंटू 5, और 8 5 जो 40 इंटू 9, और 360 स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये वो रिक्वायर्ड नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इन सबका डिवाइड चला जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर। Okay students, now we move on the next question.
Question number 30. The length, breadth and height of a room are 8. तो स्टूडेंट्स लेंथ जो गिवन है हमें वो है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट्स इसको हम 825 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। और इसकी जो ब्रेडथ है वो है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट्स इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 675 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है स्टूडेंट्स वो है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट रॉड फाइंड करनी है, तो लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम एच फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर द longest rod we have to find the HCF। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज हो जाएंगे स्टूडेंट्स 825 को 5 से, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, फिर 3 से करेंगे 11, फिर 11 से करेंगे 1। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका फैक्टराइज हो गया। नाउ अब हम 675 इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके फैक्टराइज हो जाएंगे 5 से 1, 15, 5, फिर 3 से करेंगे इसको डिवाइड, या 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा, और फिर 3 से करेंगे स्टूडेंट्स 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। ओके, नाउ 450 इसको स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 2 2 5, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 5, फिर 3 से करेंगे, ये 3 से स्टूडेंट्स नहीं होगा तो हम इसको 5 से कर लेते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो 825 के जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे 5 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 11, और 675 के जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, और यहाँ से 450 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। और स्टूडेंट्स फाइंड करना है हमें HCF, क्योंकि लॉन्गेस्ट रॉड फाइंड करनी है, तो लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम और लार्जेस्ट के लिए हम HCF फाइंड करते हैं। HCF स्टूडेंट्स होता है हमारा कॉमन नंबर। तो कॉमन देखो इसमें स्टूडेंट्स क्या है, 5 है, 5 है, 5 है, 3 है, 3 है, 3 है, और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन के लिए लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, तो 5 की लोएस्ट पावर है स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 टू द पावर 2 इंटू 3 की लोएस्ट पावर है स्टूडेंट्स यहाँ 3, ये हो जाएगा 25 इंटू 3 और आ जाएगा 75। तो 75 सेंटीमीटर का लॉन्गेस्ट रॉड होगा। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we move on the next question, that is question number 31.
A merchant has 120 liter of oil of one kind, 180 liter of oil another kind, and 240 liter of the third kind. He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? Students, again, greatest capacity means you have to find the HCF. So for greatest capacity of tin, we have to find HCF of 120, 180 एंड 240. इनका स्टूडेंट्स हमें HCF फाइंड करना होगा, 120, 180 एंड 240. तो अगेन हम फैक्टराइज कर लेते हैं 120 के 2 से 60, फिर 2 से इसको करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180. 2 से करेंगे 90, फिर स्टूडेंट्स 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे तो 1. नाउ 240 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 120, फिर 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर स्टूडेंट्स 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे 1. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स को पावर नोटेशन में. 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा 120 का हो गया. अब हम 180 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं पावर नोटेशन में. 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5, और 240 के जो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5. और स्टूडेंट्स हमें यहाँ फाइंड करना है HCF. तो अगेन HCF के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन 2 है हमारे पास, यस है. 3 है, यस है. और हमारे पास है यहाँ पे 5. ये हमारे कॉमन नंबर है. तो कॉमन नंबर के लिए हमें लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, तो 2 की लोएस्ट पावर है यहाँ पर 2 to the power 2. ओके स्टूडेंट्स, एंड 3 की जो लोएस्ट पावर है 3 इंटू 5 की लोएस्ट पावर है 5. ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, और ये हो जाएगा 60. HCF आ गया इसका 60. तो 60 लीटर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आएगी टिन की. तो ये हमारा स्टूडेंट्स यहाँ रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने इरेशनलिटी से रिलेटेड प्रूव करा दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स इसको देख करके कि दोनों 2 आ गए हैं और दोनों एडिशन में है नंबर, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे. तो लेट अस अज्यूम that √2 and √5, इसको स्टूडेंट्स हम प्लस से करेंगे. √2 plus √5 is rational number, so we can write it in A upon B form. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम A upon B के फॉर्म में लिख सकते हैं.
where A and B are co-prime। A एंड B कैसा है? co-prime है। एंड B शुड नॉट इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम इसको √2 प्लस √5 इज इक्वल टू A अपॉन B हमने सपोज कर लिया है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम स्टूडेंट्स इसमें करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन B होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 A प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर रहे हैं बच्चों हम। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू √2 इंटू √5 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 2√10 और ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। और यहाँ से 2√10 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस 7। हमने इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट्स ट्रांसपोज कर दिया है 5 एंड 2 को। ओके, और हमारा ये आ जाएगा 2√10 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 7B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। और यहाँ से हम 2 को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो A स्क्वायर माइनस 7B स्क्वायर अपॉन 2B स्क्वायर। तो हेयर इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। हेयर A एंड B आर इंटीजर। A एंड B स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीजर है। सो A स्क्वायर माइनस 7B स्क्वायर अपॉन 2B स्क्वायर इज रैशनल नंबर। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर है आपका RHS और LHS में √10 आपका इरेशनल नंबर है। तो उसको लैंग्वेज में हम लिखेंगे बट वी नो दैट √10 is irrational number, hence it contradict our assumption। ये हमारे assumption को स्टूडेंट्स यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमारा assumption क्या था? hence it contradict our assumption that √2 प्लस √5 इज रैशनल, क्योंकि हमने इसी का स्क्वायर करके उसे निकाला है, इज इररेशनल। hence √2 प्लस √5 इज इररेशनल। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो ये आपका स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि √p प्लस √q इज इररेशनल नंबर, इसको शो करो। तो उस केस में भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर n। तो 12 टू द पावर n का कौन सा फैक्टर नहीं हो सकता है? तो जैसे इसमें ऑप्शन था स्टूडेंट्स, A था आपका 1, B था आपका 2, C था 5 और इसमें D था 4। तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स? तो देखो वो होगा 5।
ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारा 12 टू द पावर n लिखा हुआ है, तो n तो कोई भी नंबर हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें मेन जो करना है वो 12 को फैक्टराइज करना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो अब आप आंसर में मैच कर लीजिए कि कौन सा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो 5 इसका फैक्टर स्टूडेंट्स नहीं हो सकता है। 5 कैन नॉट बी द फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर n। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी आपसे 9 टू द पावर n पूछा जाए, 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, तो वो उसमें 5 फैक्टर नहीं होगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 4 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 4 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। ये कितने डिजिट आफ्टर टर्मिनेट होगा। तो स्टूडेंट्स इसके मोस्टली ऐसे केस में हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 10 के मल्टीपल्स में होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 125। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 64 अपॉन 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 32 प्लस 8 40 का 0 4, ये हो जाएगा 2000। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड इसको कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 1000। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो आफ्टर 3 डिजिट, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे आफ्टर इट विल टर्मिनेट आफ्टर ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 35। Dudhnath has 2 vessels containing 720 milliliter and 405 milliliter of milk respectively. Milk from these containers is poured into glasses of equal capacity to their brim. Brim means students बिल्कुल equal लेवल तक, जो ग्लास होता है उसके लेवल तक इसको फुल करना है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस भी फाइंड करने हैं और उस ग्लास की कैपेसिटी भी फाइंड करनी है। ओके,
तो दुधनाथ हैज़ 2 vessels containing this and this of milk respectively. Milk from these container is poured into glasses of equal capacity to their brim. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें एक कम से कम ग्लास चाहिए, तो हमें इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के ग्लास चाहिए, ठीक है। फोर मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस, for minimum number of glasses we find the maximum capacity of ग्लास। हमें मैक्सिमम कैपेसिटी के ग्लास फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए हम HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 720 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 6 0, फिर 2 से करेंगे तो 1 8 0, फिर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 एंड देन 5 से करेंगे 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 405। तो इसको 3 से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 4 5, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम HCF फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर्स लिखने होंगे। 720 के जो फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5, और हमारे पास 405 के जो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स 3 to the power 4 इंटू 5। इसमें जो कॉमन नंबर है दोस्तों वो है 3 एंड जो कॉमन नंबर है 5 एंड 5 2 है नहीं कॉमन नंबर। तो हमारा जो HCF होगा स्टूडेंट्स इसका वो हो जाएगा लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। तो 3 का लोएस्ट पावर 2 एंड 5 का 5, ये हो जाएगा हमारा 3 3 या 9 इंटू 5 और एच का 45। तो 45 मिलीलीटर का जो ग्लास की कैपेसिटी है वो होगी स्टूडेंट्स। ओके, ये ग्लास की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए। नंबर ऑफ ग्लासेस in vessel containing milk तो 720 ml, containing milk 720 ml। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 720 अपॉन 45 डिवाइड कर देंगे। ये कंटेनर की कैपेसिटी है और ये ग्लास की कैपेसिटी है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो 5 से। 5 1 5, 4 4 अपॉन 9, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16। तो 16 ग्लासेस हमारे आएंगे, पोर हो जाएंगे 720 जो मिलीलीटर कैपेसिटी है जिस कंटेनर की उससे। अब हमारा जो सेकंड है, सेकंड वेसल से कितने ग्लास कन्वर्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस इन वेसल containing milk 405 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो 405 को हम डिवाइड कर देंगे 45 से। तो इसको भी 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 जा 5 5 9
ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे 9 क्लास। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 16 क्लासेस आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज की क्लास में 35 हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ओके, आई होप सभी दोस्तों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। और अपने जो भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, तो शेयर कीजिएगा, उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके, थैंक यू।